तो बच्चों, भगवान तथागत बुद्ध कहते हैं कि अपना जो है कर्तव्य स्वयं करना पड़ेगा और अपना दुख का निवारण खुद करना पड़ेगा। ये पहला पैराग्राफ है जो विचार से और ज्ञान से दोनों से वाकिफ कराऊंगा। तो सबसे पहले तथागत का अर्थ होता है तथ, मतलब होता है सवाल, गत मतलब होता है दशा, दिशा जो आप कर रहे हैं। दोनों मिला के अगर जोड़ा जाए तो भगवान तथागत बुद्ध कहते हैं कि अपने स्वयं के भीतर में देखो, जितने भी दुख और सुख जो कुछ भी मिल रहा है खुद अपनी वजह से ही किसी को दुख और सुख मिलता है, अपने कर्मों से। तो सभी को जानना चाहिए, फिर मानना चाहिए। जितने भी महान पुरुष हैं, जितने भी लेखक हैं, जितने भी विचार हैं, सबको जानना चाहिए, किसी से नफरत नहीं करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध अगर कोई भी उनसे नफरत करते थे तो वो मार्ग दिखाते थे, मार्गदाता थे। आज हमारे जीवन में भी मार्गदाता शुरू से रहे हैं, इसलिए आप लोगों के जीवन में भी एक अच्छा मार्ग चुनने का मौका मिले तो आप चुनें। तो बौद्ध धर्म विश्व के अनेकों देश में मानने वाले की संख्या सबसे अधिक है, चाहे जो विश्व में चाहे जो भी देश हो, क्योंकि मानव जीवन में स्वर्ग नरक से मुक्त है। कोई स्वर्ग या नरक नहीं होता है, ये कहने की बात है। केवल मानव को पाखंडवाद से मुक्ति मिल जाती है, जिसका अनेक उदाहरण पेश किया जा चुका है। यह विश्व के शांति तथा समृद्धि के लिए हमेशा काम करते रहे। सारे धर्म का सार तत्व भगवान बुद्ध के मार्ग से अवगत कराते हैं। ये समदर्शी ज्ञान से हमेशा नवाजे गए हैं, ना किसी से भेदभाव, ना ही किसी से नीचा दिखाते हैं। कहते हैं कि अपनी ज्योति स्वयं बनो, अर्थात अप दीपो भवः। तो बच्चों, जिस तरह से आप किसी चीज को जानेंगे तो उस जानने में आपको सबसे पहले शब्द तत्व को समझना पड़ेगा। जिस तरह से अभी आप मुझे नहीं देख रहे हैं और बोर्ड पर लिखा हुआ चीज देख रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है, इस चीज को समझें। अगर इस भेद को समझ जाएं तो स्वतः स्वयं अपने आप को जानेंगे। जो स्वयं अपने आप को जान गए उसे दुख नहीं होगा कभी। दुख और सुख दोनों में स्थिर हमेशा रहेगा, और जीवन में भी, उनके जीवन में भी हमेशा बैलेंसिंग की स्थिति बनी रहेगी सबों के बीच में, ऐसा हमारा मानना है। तो समदर्शी जो सबके दर्शन के पात्र बने, वो समदर्शी। और अगले टॉपिक में मैं चर्चा करूंगा पारदर्शी और दूरदर्शी, 7 अक्षरों में जो मैं लेके आ रहा हूं, जो ज्ञान का एक सूचक है। उभारने के लिए काफी होगा। दिव्य दृष्टि को खोल के रखें, शब्द को चुनें। जो शब्द भेद को जान गया, अर्थात स्वयं में वो भगवान है, ऐसा मेरा मानना है। तो
आदमी को भगवान बनने के लिए शब्द का गठन, शब्द को समझना, शब्द का विमोचन करना, शब्द से सम्मानित करना और शब्द से ही किसी किताब का गठन करना शामिल हो। चाहे बड़ा से बड़ा किताब हो, बहुत सारे लेखक गहन विचार से लिखा गया जिसको आप पढ़ रहे हैं, हर विषय वस्तु से, चाहे वो भूगोल हो, हिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जो भी विषय बनाई गई है बड़े कठिन से शोध करके लेखक तैयार किए और आपको पढ़ने के लिए विषय के माध्यम से दिया जाता है, पाठ्यक्रम से जोड़ा गया है। और पाठ्यक्रम में बुद्धि की शिक्षा, शिक्षा का नींव शब्दों से ही शुरू होता है। अगर शिक्षा किसी के पास सही है तो समान दृष्टिकोण से अपना विनम्रता को हमेशा प्रस्तुत करता है और विनम्र होना भी चाहिए, क्योंकि जब किसी के अंदर में विद्या आती है तो वह स्वयं को विनम्र हो जाता है, ऐसा इतिहास से पता चलता है। और विनम्रता जो है विद्वानों का आभूषण है, इसको पहन करके हमेशा आप सब विद्यार्थी को भी चलना चाहिए, ताकि शिक्षकों की नज़र में आप एक गुणवत्तावान छात्र बन सकें। ये ऐसा मेरा मानना है। आज का टॉपिक यही समाप्त करता हूँ। अगले डिश में मैं फिर आ रहा हूँ। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।